बीच में एक नया टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक्स है वो रिलेटेड है ब्रेन से, और वो ब्रेन से रिलेटेड है मतलब हम लोग जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ एक्शन ले रहे हैं, हम लोग के स्कूल्स में हो, हम लोग के ऑफिस में हो, अपने पर्सनल बिजनेस में हो, वो बहुत मायने रखता है। सो आज का जो ये सेशन है वो बच्चे से बूढ़े सब कोई ये इम्प्लीमेंट कर सकता है और सबके नॉलेज के लिए है। सो आज जो मैं सेशन देने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो मेन सेशन है, जो टॉपिक है वो है द ब्रेन। 12 रूल्स और फ्यू रूल्स रदर वी कैन से, जो हम लोग को सर्वाइवल के लिए बहुत सारा हेल्प करेगा और थ्राइविंग फॉर आवर लाइफ एट आवर वर्क प्लेस, एट आवर स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर बिजनेस एरियाज ऑल्सो। सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। सो नहीं समय नष्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So it's mind rules. Mind rules what? It's a 12 rules or rather few rules for surviving and thriving at work, home and school. हम लोग के पर्सनल लाइफ में हो या कहीं पे भी हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है माइंड रूल्स। सो ये माइंड क्या है, हम लोग के माइंड क्या है? हम लोग के माइंड में, अपने ब्रेन्स में सो मेनी न्यूरॉन्स रहते हैं जो कि बहुत ही कम्प्लेक्सिटी बनाता है, और वो हर एक न्यूरॉन हम लोग के लाइफ में कुछ भी थॉट प्रोसेस होते हैं, हम लोग जो चलते हैं, हम लोग कुछ भी व्हीकल राइड करते हैं, हर एक चीज़ में ये काम आता है। विदाउट दोज न्यूरॉन्स, विदाउट दोज एक्शंस हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहता हूँ, नासा ने ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने ये बताया है, एक साइंटिस्ट ने ये बताए थे कि हम लोग के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी का जो ढांचा है, जो उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स है, जो जो चीज़ है, वो सब बनाने के बाद एकदम एक्यूरेटली अगर सेम चीज़ बनाया जा सके वो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए $12 मिलियन चाहिए, फिर भी उसमें लाइफ नहीं आ सकता। सो हम लोग एक परमात्मा की बहुत खूबसूरत देन है। सो दोस्तों, इसको यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छे से हैप्पीली हेल्दी जिए लाइफ को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, माइंड रूल्स, हाउ टू एनहांस गुड कंडीशन ऑफ आवर ब्रेन। हम लोग कैसे अपने ब्रेन का गुड कंडीशन और गुड प्लाइट जो है उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, सब कुछ की तरह एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, माइंड एक्सरसाइज हो सकता है। माइंड जो एक्सरसाइज है वो कैसे हो सकता है, यूज करना, माइंड को यूज करना चाहिए हर एक चीज में। जहां से आपको माइंड को यूज कर सकते हैं, उससे आपका ब्रेन का जो क्या होता है, और भी ब्रेन को बूस्ट मिलता है। ब्रेन को जितने ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही ब्रेन और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं एक चीज़ मेरे लास्ट टॉपिक में और पिछले कुछ सेशंस में मैंने बताया था, हम लोग के दिमाग बहुत कामचोर है। हम लोग जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही वो करेगा, जितना सा बोलेंगे उतना ही वो करेगा, उससे ज़्यादा एक चीज़ भी नहीं करेगा। सो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है और उससे काम करवाना है, ये इंटेंशन होना चाहिए, सो दैट our brain will enhance its own power. Active lifestyle enhances the agility of body like exercise. एक्टिव जो लाइफ स्टाइल है वो इन्हेंस करता है एजिलिटी ऑफ बॉडी लाइक एक्सरसाइजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायनेफुल है। हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उससे एजिलिटी होता है, हम लोग के बॉडी एक्टिव हो जाता है, हमको ब्लड सर्कुलेशन आता है, बहुत सारा कुछ चलता है, और उसके साथ क्या होता है, हम लोग की जो ब्रेन है वो ब्रेन काम करते हैं, और जो हम लोग के न्यूरॉन्स है वो बहुत एक्टिवली काम करना चालू कर देता है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ to enhance our good condition of brain. Next, survival. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव हम लोग कैसे कर सकते हैं? सिंबॉलिक रीजनिंग इज अ पावर टू परसीव विच इज एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सिंबॉलिक पावर बहुत पावरफुल होता है। इसका एक लाइव एग्जांपल है, हम लोग के जो क्रॉसिंग है, रेड सिग्नल्स है, जो हम लोग के ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये एक सिंबॉलिक रीजनिंग है। हम लोग को पता है कि रेड सिग्नल जब होगा तो हम लोग को रुकना है,
जब येलो होगा तो हम लोग को तैयार होना है, और जब ग्रीन होगा तो लेट्स स्टार्ट। सो वैसे ही यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई मैसेज नहीं है, ये सिंबॉलिक जो रीजनिंग है ये हम लोग के ब्रेन में फिट हो चुका है। सो ऐसे ही हम लोग ऐसे बहुत सारे रीजनिंग है, जैसे कि कुछ साइंस है, थम्स अप होने से सब कुछ ओके है, थम्स डाउन का मतलब वो ओके नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिंबॉलिक रीजनिंग है जो हम लोग को अपने ब्रेन में उसका मैसेज हम लोग को फिटेड है, वो हम लोग समझ सक रहे हैं। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी। ये क्या है? वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी, टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन आर देयर। व्हेन वी डू मिस्टेक वी रियलाइज, हम लोग कुछ भी अगर एक्शन लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कहीं पे भी, कुछ पढ़ाई में हो, अपने काम में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी अगर कुछ गलतियां करते हैं तो हम लोग उसको रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये गलती किया है। और सेकेंड वन इज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, सो डू नॉट रिपीट अगेन। सो लर्न करना है, रियलाइज करना है, उसके बाद लर्न करना है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, bipedalism. What is that? To walk with two legs and using our hands. ये पैडलिज्म क्या है? ये एक साइंस का थ्योरी है। हम लोग जो पूर्वज थे वो लोग क्या करते थे, चार हाथ और मतलब हम लोग के दो हाथ और दो पैर से वो लोग चलते थे, चार पहियों में चलते थे। सो अभी धीरे धीरे हम लोग के जो ब्रेन के जो इन्हेंसमेंट हुआ, उसका जो क्वालिटी इन्हेंस्ड हुआ, जो इंटेलिजेंस आया ब्रेन के अंदर, उसके चलते क्या हुआ, हम लोग को ये पता चला, हम लोग ये परसीव किए कि हम लोग अपने दो हाथ को अलग चीज के लिए यूज कर सकते हैं और दो पैर को हम लोग अलग चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सो हम लोग को ये परसीव हुआ टू वॉक विथ टू लेग्स एंड टू वॉक विथ टू हैंड्स। सो ये हम लोग ये परसीव किया। सो दिस इज कॉल्ड अ बाइपेडलिज्म थ्योरी। प्रीफ्रंटिंग कॉर्टेक्स, व्हाट इज दिस? प्रीफ्रंटिंग कॉर्टेक्स, इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर इंट्यूशन। बहुत ही मायने रखता है ये चीज, बहुत ही मीनिंगफुल है। कंट्रोलिंग आवर इंट्यूशन, इंट्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन के थ्रू हम लोग बहुत कुछ रियलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ डिसीजन ले सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम लोग अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ भी डील होने के पहले या कुछ स्ट्रेटेजीज जो हम लोग स्ट्रेटेजाइज किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले अगर इंट्यूशन क्या कह रहा है वो हम लोग अगर रियलाइज कर सकते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग उसको पॉजिटिव वे पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेहतरीन वे से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये प्रीफ्रंटिंग कॉर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ब्रेन ऑल्सो। नेक्स्ट, अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों अटेंशन इतना इंपॉर्टेंट है? टू लर्न वी नीड टू गिव अटेंशन। कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी जानने के लिए आपका अटेंशन होना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बुक रीडिंग बहुत ही आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को फालतू लगता है। मैं यहाँ पे एक डेटा शेयर करना चाहूँगा। कहीं पे भी आप किसी भी डेटा उठा लीजिए, किसी भी साल का डेटा उठा लीजिए, आप देखिएगा टोटल पॉपुलेशन का 10% बुक रीड करता है, बाकी नहीं करता है। और ये जो MIS है, ये जो डेटा है, ये आज से 50 साल पहले भी था, आज से 50 साल बाद भी वही रहेगा। जो 10% ये बुक रीड करते हैं और जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग ही आगे बढ़ जाता है, बाकी लोग एवरेज रह जाते हैं। सो ये बुक रीडिंग में अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बहुत अटेंटिवली वो लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, interest us having strong relationship with attention. इंटरेस्ट तभी आता है जब आपका अटेंशन बढ़ता है। मतलब क्या है, आप कुछ भी चीज़ बुक में, कोई भी सब्जेक्ट आप अगर आप पढ़ रहे हैं और वो चीज़ आप अपने लाइफ के साथ, अपने कोई भी इंसिडेंट के साथ अगर आप कोरिलेट कर रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अटेंशन और थोड़ा एनहांस हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर आप कहीं पे भी, मैं एक कॉमन सा चीज़ बोल रहा हूँ, अभी जो लास्ट कुछ दिन पहले आपके जो फुटबॉल का जो सिचुएशन है, वर्ल्ड का कोपा जो हुआ, अगर आपको कहीं पे भी अभी मेसी का लाइफस्टाइल, उसका बायोपिक अगर आपको देखने को मिले या पढ़ने को मिले तो आपका इंटरेस्ट, जो लोग फुटबॉल लवर है उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ उसका अटेंशन भी बढ़ जाएगा वो पढ़ने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड, क्या है कि इंटरेस्ट जितना है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसमें ज़्यादा अटेंशन आता है। सो दिस इज आ relative, correlate in between these two. So this is very also important. Next, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी? एक्सपीरियंस गिव्स शेप्स टू आवर मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब देखिए,
क्या है कि हम लोग कुछ भी बुक रीड करते हैं, ज़्यादातर हर एक के अंदर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप कुछ बुक रीड किए, बुक रीड करते कुछ नॉलेज आप वहाँ से परसीव किए, और वो नॉलेज लेने के बाद करीब करीब आधा एक घंटा बाद आप अगर वो चीज़ किसी बुक या डायरी पे नहीं लिखते हैं, नोटबुक में अगर नहीं लिखते, तो आप आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। ये कॉमन फिनोमेना है, ये टेंडेंसी कॉमन है, आपका कंट्रोल इसमें नहीं है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्सपीरियंस गिव शेप्स टू आवर मेमोरी, आप कुछ भी अगर एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं कहीं से भी, वो हम लोग की जो मेमोरी है उसको एक शेप देता है। नेक्स्ट, Ebbinghaus, a scientist, said that as we repeat anything, then we can remember. Ebbinghaus जो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो बोल रहे हैं हम लोग अगर कुछ भी एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ बार बार अगर रिपीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग के जहन में आ जाएगा, उसको और रिमेंबर करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो रिमेंबर रह जाएगा। नेक्स्ट, डिक्लेरेटिव मेमोरी रिक्वायर्स अवेयरनेस। डिक्लेरेटिव मेमोरी कैसा हो सकता है? मैं अगर कुछ डिक्लेयर करता हूँ उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस का मतलब, अगर आप इंटेंशनली, अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप इंटेंशनली पब्लिक में कुछ कह रहे हैं कि मैं बाय दिस मंथ और बाय दिस डेट में ये अचीव करूंगा, तो वो एक अवेयरनेस का जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है और आप किस बलबूते पे वो बोल रहे हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सो डिक्लेरेटिव मेमोरी रिक्वायर्स अवेयरनेस। नेक्स्ट, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी डज नॉट रिक्वायर सेम। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है उसको अवेयरनेस का जरूरत नहीं है। लाइक बोथ ब्रश, स्विमिंग, साइकिलिंग। अगर आप स्विमिंग सीख लेते हैं कभी भी छोटे उम्र में, आपने स्कूलिंग के टाइम सीख लिया, अभी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको कोई फिर से कहता है कि आपको स्विमिंग आता है या नहीं, चलिए स्विमिंग पूल में जाके थोड़ा स्विम करके देखें, तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो इसीलिए जैसे कि सुबह उठ के हम लोग को टूथ ब्रश करना है, इसको कोई कहता नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है। सो इट्स कॉल्ड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। सो आप इसको बहुत माइन्यूटली फॉलो करिएगा कि कौन सा डिक्लेरेटिव मेमोरी है, कौन सा नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, और इसको इम्प्लीमेंट करिएगा अपने बिजनेस में, अपने स्कूल में, अपने पढ़ाई में और अपने ऑफिस में भी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? विजुअल। इफ वी आर नॉट फ्रीक्वेंटली नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, कॉल्ड कंसोलिडेशन। हम लोग अगर कुछ भी चीज फ्रीक्वेंटली रिमेम्बर नहीं करते तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। जैसे कि मैं अगर कुछ देखता हूँ, अगर मैं एक बुक जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, वो बुक अगर मेरे सामने आ जाता है, तो आप इजीली उसको रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ मैं ये बुक पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है थोड़ा थोड़ा आपको याद रहेगा, ज़्यादातर आप भूल गए होंगे। सो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि आपके पास उसका नॉलेज है लेकिन अभी पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है। अगर आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा तो वो नॉलेज फिर से आप रिकॉल कर पाएंगे। सो इफ वी आर नॉट फ्रीक्वेंटली नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, कॉल्ड कंसोलिडेशन। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। स्लीप वेल, थिंक वेल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्लीप वेल, थिंक वेल। हम लोग के भागा दौड़ी वाला जो लाइफ है, इसमें स्लीप करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर द साइंटिस्ट, दोपहर में भी अगर आप 1 घंटे का नैप लेते हैं या आधा घंटे का भी नैप लेते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, आपका जो क्रिएटिविटी है वो बहुत बढ़ जाता है। ये एज पर द साइंटिस्ट देयर फीडबैक। सो अगर आप अच्छे तरीके से सोते हैं तो आप बहुत अच्छे से तरीके से आप सोच सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं और वो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। सो इट्स व्हाट इट इज सेइंग, शॉर्टेज ऑफ स्लीप बैडली इंपैक्ट्स आवर बॉडी। अगर आप दिन में सही तरीके से नहीं सोते हैं, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना सा आप अगर नहीं सोते हैं, तो वो बैडली इम्पैक्ट करेगा अपने बॉडी को। थर्ड, प्रोसेस सी, हॉर्मोन्स हेल्प्स नॉट टू स्लीप। ऐसा बहुत सारे चीज़ है, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा कुछ करते हैं, एक चीज़ में आपका बहुत इंटरेस्ट है, मैं फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट, अगर वो कंटिन्यूसली अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 5 दिन 6 दिन कंटिन्यूसली वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो रात में नहीं सोते हैं, तो 4th और 5th डे ऑनवर्ड्स एक हॉर्मोन्स उनका शरीर में जो ऑटोमेटिक आता रहेगा और वो ट्रिगर होता रहेगा, वो आपको सोने नहीं देगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस सी, वो हॉर्मोन्स आपको सोने नहीं देगा, और दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ए, वो आपको हेल्प करेगा टू स्लीप। सो ये
प्रोसेस सी एंड प्रोसेस एस के बीच में एक क्लैश होता रहेगा। जो जीतेगा वही वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रोसेस सी जीतता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर प्रोसेस एस जीतता है तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये सिर्फ हॉर्मोन्स के लिए नहीं है, आपने लाइफ में, हमारे लाइफ में जितने भी डिसीजंस है, जितने भी एक्शंस है, जितने भी आउटर जो एनवायरनमेंट है, उसमें ये चीज़ बहुत मायने रखता है। और हर एक मोड़ पे, हर एक एग्जैक्ट पॉइंट में ऐसा दो ऑप्शन हर बार आएगा। आपको वो चूज करना है कि कौन सा आपको लेना है। बट इन सो फार एज आवर बॉडी इज कंसर्न, इसमें हम लोग को भी चूज करना है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो पर्टिकुलरली वही चीज फॉलो करेगा, बॉडी या माइंड उसको फॉलो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर माइंड brain rules or mind rules we can say. So this is all about, I hope कि this particular thing मैं जो आपको आज जो बोला हूँ वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। ये जो ब्रेन रूल्स है, ये ब्रेन बहुत ही कम्प्लेक्सिटी है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। वो बहुत सारे कम्प्लेक्स इसके अंदर है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है, बहुत सारे पार्ट्स हैं हम लोग के ब्रेन्स के। सो वो जानना और अकॉर्डिंग टू दैट उसका एक्शन लेना और उसको नरिश करना, उसको कंसोलिडेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतना आसान ये चीज़ नहीं है। सो इसको बार बार इसको देखिए, बार बार इसको फॉलो करिए, और इसको अगर आप जितना ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा है, और हम लोग उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली अपने लाइफ को डायरेक्शन दे पाएंगे टूवर्ड्स आवर सक्सेस इन एनी फील्ड्स। इन स्कूल हो सकता है, एजुकेशनल फील्ड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कहीं पे भी आप इसको अगर फॉलो करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो काइंडली इसको फॉलो करिए। ये पर्टिकुलर जो सेशन था ये आप आगे शेयर करिए, नॉलेज और ज़्यादा शेयर करिएगा तो नॉलेज और बढ़ेगा। और साथ ही साथ मेरे जो ये वीडियोज़ है आप सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छे से और भी एक्सपेंड करिए सबके बीच में, सो दैट सब लोग ये नॉलेज ले पाए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आऊँगा, उस सेशन में मैं और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना है। टॉपिक क्या है वो तो सरप्राइज है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्क्लोज करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।